एक नया कसाई भारत में तैयार हो रहा है जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ और मोदी का मिलाप कितना खतरनाक। आदित्यनाथ ये नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा खतरनाक और मूजी है। ये बिच्छू से भी ज्यादा खतरनाक है और जहरीला है। ये कोबरा से भी ज्यादा जहर उगलने वाला एक ऐसा हिंदुत्व नजरिए का रहनुमा है। जबकि तकरीबन 4 करोड़ मुसलमानों की आबादी है यूपी में, वहां पर और पूरे भारत के अंदर तकरीबन 17 करोड़ से ज्यादा कहा जाता है 2011 के सेंसस के मुताबिक की आबादी है, लेकिन एक भी मुसलमान को पार्टी टिकट ना दिया गया। अब जो वजीर आला मुंतखब हुए जनाब योगी आदित्यनाथ, इंतहा पसंद, कट्टर इंतहा पसंद, हिंदू इंतहा पसंद है ये। इससे पहले इनके रिमार्क्स मुसलमान खवातीन, मुसलमान मर्द, मसाजिद, जो दरगाहें जहां हम जाते हैं, हर तरफ इन्होंने नेगेटिविटी, अपनी क्रिटिसिज्म फैला के रखी। और न पाकिस्तान समर्थक तत्व बेमौत मारे जाएंगे, उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं, हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। डॉक्टर साहब, सब कीर योगी आदित्य ये कौन है और जो सेकुलर तबका है उसको इससे खतरा किस तरह से है? देखिए शाजिया, पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी स्टेट है इंडिया की, 22 करोड़ से जायद लोग वहां रहते हैं। पूरे पाकिस्तान को मिला के आबादी वहां पे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, और कोई 19 से 20% आबादी कहा जाता है। बड़ा शहर मुसलमान, लखनऊ इज लखनऊ। अब 20 से तकरीबन 20% आबादी कहा जाता है कि मुसलमान आबादी। तो आप समझिए कि 4 से 5 करोड़ मुसलमान इस स्टेट में रहते हैं। आपको याद है खावर साहब, घर वापसी इनका एक नारा था, और फोर्स कन्वर्जन पहले इन्होंने ईसाइयों की शुरू की। 2005 में इन्हीं की पार्टी ने ईसाइयों को कन्वर्ट करना शुरू किया कि जी आप हिंदू वापस बने। और 2007 में फिर मुसलमानों के मजार जो हैं लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में जलाने शुरू किए, फिर मसाजिद को जलाना शुरू किया। 2011 में इन्होंने अपने पैरोकारों को कहा कि मुसलमान खवातीन की कब्रें खोदी जाएं। ये पब्लिकली कह रहे थे। 2014 में इन्होंने कहा कि अगर एक हिंदू लड़की किसी मुसलमान से शादी करेगी तो हम 100 मुसलमान लड़कियों की जबरदस्ती हिंदुओं से शादी कराएंगे। अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को फिर कहा कि अगर आप एक हिंदू को मारोगे तो हम 100 मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे। और 2015 में इनका, अब ये 2017 में इलेक्शन जीत गए, 2015 में इन्होंने कहा कि भी अगर आप योगा नहीं करना चाहते तो आप भारत को छोड़ के चले जाओ। अब ये इस किस्म के शख्स हैं वहां पे। आपको सिमत क्या नजर आती है इंडिया सामने? नारे लगे, और ये बड़ा खतरनाक नारे लग रहे हैं। दिल्ली में मोदी है और यूपी में योगी है, वहां अब ये नारे लग रहे हैं। डॉक्टर साहब, देखना ये है क्योंकि मोदी का बेशक एक नेशनलिज्म की जिस तरह वेव तो मैंने कहा पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। अब देखना यह है कि वो कितने % जो इंडियन पॉपुलेशन है उसको पॉवर्टी से निकाल पाते हैं या नहीं बात। उस कसाई का नाम है योगी आदित्यनाथ। 44 साल उम्र है जी जिसका जिक्र करने को। 44 साल मकरू शक्ल अगर कह दूं, देखें जरा इसकी शक्ल, मकरू शक्ल का ये शख्स जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है, ये मशहूर ही अपने उन इंतहा पसंद बयानात की वजह से हुआ था जो उसने मुसलमानों के खिलाफ दिए थे, जहर उगला था। हिंदुत्व के प्रचार की वजह से बहुत से हिंदू इस मकरू शक्ल के शख्स की पूजा करते हैं। ये मकरू शख्स जो है, मकरू शक्ल का शख्स योगी, इस्लाम के इस कदर खिलाफ है कि इसी ने, आपको याद होगा, इल्ज़ाम लगाया था कि मुसलमान क्या करते हैं, लव जिहाद करते हैं। अब आप सोचेंगे लव जिहाद क्या होगा? लव जिहाद करते हैं कि जी हिंदू लड़कियों को वर्गला कर मुसलमान बना देते हैं। ज़रा सुनिए, लव जिहाद साजिश का नाम दे दिया। और मुसलमानों का लव जिहाद पर इल्ज़ाम लगाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि हमने फैसला कर लिया कि अगर वो एक हिंदू लड़की का मजहब तब्दील करवाते हैं तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों का मजहब तब्दील करवाएंगे। ये जरा क्लिप चलाइएगा टीम। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश पर बड़ी चिंता हुई थी। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था और उसने आदेश में जारी करके उसने कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया था, उसने कहा था कि आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू बालिकाएं मुसलमानों के साथ जा रही हैं, इसकी जांच की जाए, इस पर ठोस निर्णय लिया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सरकार उस प्रकार का निर्णय नहीं ले पाई।
लेकिन गोरखपुर से एक मुसलमान ने एक पैरवी कर दी, एक अधिवक्ता था, वह जाके कोर्ट में एक अपील कर दिया। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उसका 100 गुना हम लोग करेंगे। यहां सही तो वापस करेंगे, लेकिन कर कौन पाएगा? जिसकी भुजाओं में ताकत हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोविड मैनेजमेंट की तारीफों का डंका अब पाकिस्तान में भी सुनाई दे रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश कोविड पर लगाम लगाने में योगी सरकार की नीतियां कारगर साबित हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश कोविड नियंत्रण पर सफलता के नए रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों को अब पड़ोसी देश से भी सराहना मिल रही है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण से निपटने को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तारीफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पत्रकार ने की है। पाकिस्तान के चर्चित एक अखबार ने जाने माने संपादक ने कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की तारीफ की है। पाकिस्तानी पत्रकार ने ट्वीट करते हुए पाकिस्तान की इमरान खान सरकार की तुलना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को बेहतर बताया है। बता दें कि जून में जब विदेशों में कोविड ने हाहाकार मचा रखा था, तब योगी सरकार ने प्रदेश में अपनी सर्वोत्तम रणनीतियों के जरिए कोरोना के कहर को काबू में रखा था। अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद से टीकाकरण की शुरुआत तक प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों के ग्राफ में तेजी से गिरावट दर्ज की गई और अब जब प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू किया है, पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है। सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने अपने सफल कोविड नियंत्रण से देश में ही नहीं विदेशों में भी वाहवाही लूटी है। योगी सरकार की कोशिशों के कारण ही मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 97.82% है। चलो जानते हैं योगी जी के बारे में कुछ खास बातें। इनका जन्म 5 जून 1972 को पिछुर गांव यमकेश्वर तहसील पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। महंत अवैधनाथ जी की मृत्यु के बाद योगी जी को गोरखनाथ मंदिर का महंत बना दिया गया। सन 1998 में योगी जी ने गोरखपुर लोकसभा सीट से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट के चुनाव लड़ा और वो जीत गए। 12वीं लोकसभा चुनाव में वो सबसे कम उम्र के सांसद थे। उस समय उनकी उम्र केवल 26 वर्ष की थे। 1999 के लोकसभा चुनाव में वो दोबारा संसद चुने गए। उसके बाद सन 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा में चुनाव जीतकर गोरखपुर से सांसद चुने गए। योगी जी गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। योगी आदित्यनाथ जी की माता जी का नाम सावित्री देवी था। योगी जी अपने माता पिता की 5वीं औलाद है। योगी जी की 3 बड़ी बहनें, एक बड़े भाई और 2 छोटे भाई हैं। योगी आदित्यनाथ का राजनैतिक जीवन। योगी आदित्यनाथ 1998 से लगातार गोरखपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। योगी यूपी बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ 2014 में 5वीं बार लोकसभा सांसद बने। योगी के गुरु आदित्यनाथ ने सन 1998 में राजनीति से संन्यास लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यहीं से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारी शुरू हुई। 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ सांसद पहुंचे तो वह सबसे कम उम्र के सांसद थे। वो 26 साल की उम्र में ही पहली बार सांसद बने। हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। हिंदू युवा वाहिनी संगठन हिंदू युवाओं का सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह है। ये संगठन हमेशा किसी न किसी विवाद में उलझा रहा। इस संगठन पर 2005 में मऊ में हुए दंगे का आरोप भी लगा था। यह दंगा भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कृष्णानंदा राय की हत्या के आरोप मुख्तार अंसारी को लेकर हुआ था। कट्टर हिंदूवादी छवि। कट्टर हिंदूवादी और नाथ संप्रदाय के प्रमुख भाजपा से 5 बार सांसद रहे योगी से महंत बने आदित्यनाथ को अतंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए विधायक दल
का नेता चुन लिया गया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे नाथ संप्रदाय के महंत अवैधनाथ ने योगी को न सिर्फ दीक्षा देकर गोरखनाथ मंदिर का उत्तराधिकारी बनाया, बल्कि अपने ही नेतृत्व में देश की सबसे बड़ी पंचायत में वर्ष 1998 में सांसद बनवाने का काम किया। वर्ष 2007 के गोरखपुर में हुए दंगे में योगी का नाम भी आया और उन्हें मुलायम सरकार में गिरफ्तार भी किया गया। छुआछूत और हिंदू जातियों को एकता के सूत्र में पिरोने में माहिर योगी के गुरु अवैधनाथ की वर्ष 2015 में मौत के बाद योगी आदित्यनाथ महंत आदित्यनाथ बन गए। ऐसा बड़ा योगी का कद। अब तक योगी आदित्यनाथ की हैसियत ऐसी बन गई है, जहां वो खड़े होते हैं सभा शुरू हो जाती है। वो जो बोल देते हैं उनको समर्थकों के लिए वो कानून हो जाता है। यही नहीं, होली और दीपावली जैसे त्यौहार कब मनाए जाए, इसके लिए भी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से ऐलान करते हैं। इसलिए गोरखपुर में हिंदुओं के त्यौहार एक दिन बाद मनाए जाते हैं। गोरखपुर और आसपास के इलाके में योगी आदित्यनाथ और उनकी हिंदू युवा वाहिनी की तुति बोलती है।